हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू द्वारा राजस्थान के कोटा और ओडिशा के पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी। दूसरा टॉपिक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का कम विस्फोटक के साथ युद्धक गोलाबारी हेतु सफल परीक्षण। तीसरा टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध। चौथा टॉपिक है श्री प्रकाश मखदूम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त। पांचवा टॉपिक है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू प्रशिक्षित सोलर मैकेनिकल इंजन ने ऑनर्स ग्रेड यू 2025 छात्रवृत्ति पुरस्कार में शीर्ष पुरस्कार जीता। छठा टॉपिक है महाआईवी मिशन के अंतर्गत सहायता के लिए 7 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का चयन। सातवां टॉपिक है द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025। आठवां टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा उन्नत गैर सर्जिकल रक्त प्रवाह निगरानी उपकरण का विकास। नौवां टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात के स्कूलों में किंडरगार्टन से AI की शिक्षा। 10वां टॉपिक है लकवाग्रस्त व्यक्तियों की गतिविधि के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रणाली का विकास। 11वां टॉपिक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई। 12वां टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी चालित जहाज हल 06 में लॉन्च। 13वां टॉपिक है स्पेशल 301 रिपोर्ट। 14वां टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। 15वां टॉपिक है यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। 16वां टॉपिक है समावेशी डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार में शामिल। 17वां टॉपिक है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी। 18वां टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का आदेश दिया। 19वां टॉपिक है केवी राबिया का निधन। 20वां टॉपिक है विनोद सिंह गुंजिया। 21वां टॉपिक है चुनौतियां मुझे पसंद है, ये एक पुस्तक है। ठीक है। 22वां टॉपिक है एयर मार्शल नागेश कपूर दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त। तो देखते हैं पहला टॉपिक केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू द्वारा राजस्थान के कोटा और ओडिशा के पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी कहाँ दी गई है? राजस्थान के कोटा में और ओडिशा के पुरी में। ठीक है, 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। कोटा एक प्रमुख शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटर है कोटा देश में। और पूरी भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान जगन्नाथ का घर है। ठीक है, उड़ीसा का पुरी है वो जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है उसमें से एक है और वहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। भारत में वर्ष 2024 तक कुल 159 एयरपोर्ट थे। ठीक है, वर्ष 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे और ये 2024 में बढ़कर 159 हो गए हैं, लगभग दोगुने से ज्यादा हो गए। ठीक है, 74 से 159 हो गए। 2024 में घरेलू हवाई यातायात दोगुना से अधिक बढ़कर 22 करोड़ 81 लाख हो गए, जो 2014 से पहले 65 वर्षों में दर्ज 10 करोड़ 38 लाख यात्रियों से उल्लेखनीय वृद्धि है। 2022 में बढ़कर कितना हो गया? 22 करोड़ 81 लाख। 2024 की जनवरी नवंबर अवधि में घरेलू हवाई यात्री यातायात 2023 की इसी अवधि की तुलना में 5.9% बढ़कर 17 नवंबर 2024 को पहली बार एक दिन में 5 लाख यात्रियों के मील के पत्थर को पार कर गया। ठीक है, 17 नवंबर 2024 को घरेलू यात्री हैं वो एक दिन में 5 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड था ये। पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यात्री यातायात में सालाना 10 से 12% की वृद्धि दर्ज हुई है और हवाई यात्रियों की कुल संख्या सालाना 350 मिलियन से अधिक हो गई है। इसने भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना दिया है। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है और यहाँ पर जो हवाई यात्रियों की कुल संख्या है वो सालाना 350 मिलियन से अधिक है। ठीक है, कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे भी शुरू किए गए हैं उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जो यात्रियों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू किए गए। एयरपोर्ट पर जो खाना वगैरह जो भी मिलता है, पानी की बोतल वगैरह, वो बहुत ज्यादा उनकी कीमत होती है। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए उड़ान यात्री कैफे
वहाँ पर स्थापित किए हैं। अभी कहाँ कहाँ किए गए हैं? कोलकाता और चेन्नई में। सबसे पहला कोलकाता में है और अभी चेन्नई में दूसरा किया गया है। अगला टॉपिक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का कम विस्फोटक के साथ युद्धक गोलाबारी हेतु सफल परीक्षण। तो ये प्रणाली पानी के भीतर एक उन्नत किस्म की नौसैन्य बारूदी सुरंग है। ठीक है, तो ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन क्या है? ये पानी के भीतर एक उन्नत किस्म की नौसैन्य बारूदी सुरंग है। ठीक है, जैसे विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे तथा टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है इसको? विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। MIGM को आधुनिक स्टील जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके उत्पादन भागीदार कौन कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापत्तनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड हैदराबाद, ये इसके उत्पादन भागीदार हैं। इसका प्रोडक्शन इन दोनों ने मिलकर किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापत्तनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड हैदराबाद में। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध। भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध हुआ है। तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M नागराजू ने 5 मई 2025 को RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संरचित भारत के प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। तो कौन सी कंपनी है? RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का है। ठीक है, भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट और इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। ये PTC LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए आवास ऋणों के पूल द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए आवास ऋणों के पूल द्वारा इसको समर्थित किया गया है। प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के अनुसार PTC ऋण साधन है जिनके पास नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित परिसंपत्तियों पर अधिकार है। ठीक है, पास थ्रू प्रमाण पत्रों की अंतर्निहित मूर्त संपत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि गृह ऋण, ऑटो ऋण, माइक्रो फाइनेंस ऋण, वाणिज्यिक ऋण, व्यापार प्राप्य इत्यादि। PTC निवेशकों को जारी प्रतिभूतियों के बदले दिए गए प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, निवेशकों को जारी प्रतिभूतियों के बदले दिए गए प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, निवेशकों के पास परिसंपत्तियों पर आनुपातिक अधिकार होते हैं। ये परिसंपत्तियां एक ट्रस्ट द्वारा सामूहिक रूप से स्वामित्व वाली होती है। ठीक है, और वे रिटर्न भी कमाते हैं। तो निवेशकों के पास इन परिसंपत्तियों पर आनुपातिक अधिकार होते हैं और वे इससे रिटर्न भी कमाते हैं। अगला है श्री प्रकाश मखदूम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। श्री प्रकाश मखदूम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले ये अहमदाबाद में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट टॉपिक है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू प्रशिक्षित सोलर मैकेनिकल इंजन ने ऑनर्स ग्रेड 2025 छात्रवृत्ति पुरस्कार में शीर्ष पुरस्कार जीता है। डलहौजी पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र जपतेक सिंह बमराह ने प्रतिष्ठित ऑनर्स ग्रेड 2025 स्कॉलरशिप जीती है। किसने जीती है? जपतेक सिंह। और ये कहाँ के छात्र हैं? डलहौजी पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र हैं। इन्होंने अपने आविष्कार सोलर मैकेनिकल इंजन के लिए बिल्ड ए बेटर फ्यूचर पुरस्कार हासिल किया है। सोलर मैकेनिकल इंजन इनका पुरस्कार है जपतेक सिंह का और इसके लिए इन्होंने बिल्ड ए बेटर फ्यूचर पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। जिज्ञासा हैकाथॉन के तहत CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नासिर उल रशीद के मार्गदर्शन में जपतेक को दुनिया भर से हजारों प्रविष्टियों में से 5 वैश्विक विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से एक जपतेक सिंह है। ठीक है, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक की शिक्षा के लिए $10,000 की स्कॉलरशिप के साथ आगे के विकास और स्केलिंग के लिए अतिरिक्त $5,000 का अनुदान भी दिया गया है। टोटल $15,000 का इनको अनुदान दिया गया है। US आधारित एक गैर लाभकारी संस्था ऑनर्स ग्रेजुएशन द्वारा दी जाने वाली ऑनर्स ग्रेड्यू स्कॉलरशिप
छात्र नेतृत्व वाली नवाचार परियोजनाओं की मदद के लिए बनाई गई है। ठीक है। वर्ष 2012 में ऑनर्स ग्रेड्यू स्कॉलरशिप को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से जगदेव सिंह सूची में शीर्ष पर आने वाले पहले और एकमात्र भारतीय छात्र हैं। ठीक है, तो जगदेव सिंह है वो पहले और एकमात्र भारतीय छात्र हैं ऑनर्स ग्रेड्यू स्कॉलरशिप हासिल करने वाले। सोलर मेक इंजन या सोलर मैकेनिकल इंजन, जिसने पहले CSIR जिज्ञासा हैकाथॉन 2024 जीता था, एक स्टैंड एलोन सोलर थर्मल सिस्टम है जो कंसंट्रेटेड हीट एंड पावर तकनीक पर काम करता है। यह उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए तापमान अंतर के कारण चक्रीय वायु विस्तार और संकुचन के सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका कम प्रतिरोध वाला जनरेटर है। ठीक है, जो सीधे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये सोलर मेक इंजन है, इसके लिए जगदेव सिंह को ऑनर्स ग्रेड्यू स्कॉलरशिप मिली है। महा ईवी मिशन के अंतर्गत सहायता के लिए 7 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का चयन। ठीक है, तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों पर उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की उन्नति के लिए मिशन महा ईवी, इसकी फुल फॉर्म है महा ईवी की इलेक्ट्रिक वाहनों पर उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की उन्नति के लिए मिशन, और ये ANRF का मिशन है। ठीक है, इसके तहत सहायता के लिए 7 ई-नोड्स का चयन किया गया है। महा ईवी मिशन का उद्देश्य भारत के इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रत्येक चयनित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नोड या ई-नोड्स देश के ईवी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में योगदान देने और इसे स्थापित करने के लिए अनिवार्य उद्योग भागीदारी के साथ शैक्षणिक संस्थानों, R&D प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए कंसोर्टियम मोड में परियोजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। ठीक है, ANRF के महा ईवी मिशन के तहत चयनित 7 ई-नोड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। दूसरा है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद। तीसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरतखल। चौथा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। पांचवा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU। अगला है CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी, सीरी पिलानी। और लास्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। तो ये 7 ई-नोड्स इसके अंतर्गत सेलेक्ट किए गए हैं। अगला है द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025। तो इसका आयोजन 4 से 6 मई को जयपुर राजस्थान में किया गया। ठीक है, 4 से 6 मई तक जयपुर राजस्थान में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया गया। और इसके आयोजक कौन कौन थे? तो ये पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। ठीक है, तो ये इसके आयोजक थे और इसका आयोजन 4 से 6 मई तक जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा उन्नत गैर सर्जिकल रक्त प्रवाह निगरानी उपकरण का विकास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके सर्जरी के बिना रक्त प्रवाह की निगरानी के लिए एक उन्नत तकनीक बनाई है। इसका उपयोग किया है पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का। ठीक है, यह नवाचार यांत्रिक तनाव के अधीन होने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली सामग्रियों का उपयोग करके रक्त प्रवाह वेग और चिपचिपाहट विस्कोसिटी सहित महत्वपूर्ण शारीरिक मापदंडों को मापता है। यह तकनीक वास्तविक समय की निगरानी क्षमता प्रदान करती है जो रक्त के थक्कों जैसी संभावित खतरनाक स्थितियों का पता लगाने में मदद कर सकती है। ये मौजूदा विकल्पों में लागत प्रभावी है। ठीक है, सस्ती है उनकी तुलना में, कंपैरिजन में। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के स्कूलों में किंडरगार्टन से AI की शिक्षा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही AI की शिक्षा दी जाएगी। तो अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगी। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा सोशल मीडिया पर इस पहल की घोषणा की गई और ये कार्यक्रम किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक की पूरी शैक्षिक यात्रा को कवर करेगा। ठीक है, जिससे UAE दुनिया भर में इस तरह की व्यापक AI शिक्षा को लागू करने वाले पहले देशों में से एक बन जाएगा। ठीक है, तो स्कूलों में किंडरगार्टन से AI शिक्षा को प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात।
अगला टॉपिक है लकवाग्रस्त व्यक्तियों की गतिविधि के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रणाली का विकास। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं द्वारा इसका विकास किया गया है और चेन्नई में जन्मे भारतीय निखिलेश नटराज भी शोधकर्ताओं में शामिल है। निखिलेश नटराज भी इस शोध का हिस्सा है। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। यह प्रणाली एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को केवल उस गतिविधि की पहचान करने की अनुमति देती है जिसे वह करना चाहता है, जबकि सेंसर उसके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करके एक एआई को प्रशिक्षित करते हैं जिसका उपयोग रोबोटिक हाथ को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो भी काम करना होता है वो उसके बारे में सोचता है और उसके मस्तिष्क के जो संकेत हैं उनको ये प्रणाली रिकॉर्ड करके और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। ये एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पादित मस्तिष्क संकेतों को प्राप्त करती है, उनका विश्लेषण करती है और उन्हें आदेशों में परिवर्तित करती है, जिन्हें वांछित कार्रवाई के लिए आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की टीम द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई। तो डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी और डिप्टी लीडर निहाल सुरेश के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम द्वारा ये चढ़ाई की गई है। माउंट मकालू है वो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है जो समुद्र तल से 8,485 मीटर यानी 27,838 फीट ऊंचा है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगूर पर्वतमाला में स्थित ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगूर पर्वतमाला में स्थित है और ये माउंट एवरेस्ट से 14 मील लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो आईटीबीपी की एक टीम है उसने इसकी चढ़ाई की है। अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी चालित जहाज हल 06 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा बैटरी से चलने वाला जहाज है हल 06। इसको बोट बिल्डर इंकेट द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, बोट बनाने वाली कंपनी है इंकेट, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। हल 06 के रूप में पहचाने जाने वाले इस एल्यूमिनियम कैटमायरन को 250 टन से अधिक बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है और उसे दक्षिण अमेरिकी नौका ऑपरेटर बुक्केबस के लिए बनाया गया था। इसको बुक्केबस के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसमें 250 टन से अधिक की बैटरियां लगाई गई हैं। ठीक है, और ये 130 मीटर लगभग 426 फीट लंबा है और 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। अगला टॉपिक है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? तो ये अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक आईपी संरक्षण और परिवर्तन का आकलन करती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? ये उन देशों की पहचान करना है जिनकी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्थाएं अमेरिकी व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तथा वैश्विक बौद्धिक संपदा वातावरण में सुधार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और भारत को चीन, इंडोनेशिया, रूस और अर्जेंटीना के साथ प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। इसमें चीन, इंडोनेशिया, रूस और अर्जेंटीना के साथ प्राथमिकता निगरानी सूची में इसमें रखा गया है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो वर्ष 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 151वें स्थान पर है। ये 2024 में 159वें स्थान पर था और जो 2023 में 161वें स्थान पर था। ठीक है, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन अभी भी ये बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ठीक है, तो 2025 में 151वां स्थान है, 2024 में 159वां था और जो 2023 में 161वां स्थान था। ठीक है, भारत का स्थान पड़ोसी देश नेपाल जो 90वें स्थान पर है, मालदीव जो 104वें स्थान पर है। ठीक है, और श्रीलंका जो 139वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो 149वें स्थान पर है उनसे भी नीचे है। ठीक है, तो भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। ठीक है, तो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जो शीर्ष प्रदर्शन करता है वो नॉर्वे पहले नंबर पर है, एस्टोनिया दूसरे नंबर पर है और नीदरलैंड तीसरे नंबर पर है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में एक नए निष्कर्ष के अनुसार
एक चिंताजनक गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए इसके वैश्विक परिदृश्य को इतिहास में पहली बार कठिन स्थिति के रूप में वर्णित किया जा रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, ठीक है, जो अभी के हालात हैं उनको देखते हुए पहली बार इसके वैश्विक परिदृश्य को इतिहास में कठिन स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है, इस सूचकांक के परिदृश्य को। ठीक है, अगला है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। तो ये निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को दिया गया है। कहाँ का अखबार है? निकारागुआ का अखबार है ला प्रेंस। 1997 में स्थापित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या उसे बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया हो, खास तौर पर तब जब यह योगदान खतरे का सामना करते हुए और साहस के साथ दिया गया हो। ठीक है, तो ये 1997 से दिया जा रहा है और ये पत्रकारों को दिया जाने वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार है, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। इसका नाम गिलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जो एक कोलंबियाई पत्रकार थे और जिनकी 17 दिसंबर 1986 को बोगोटा कोलंबिया में उनके अखबार एल एस्पेक्टाडोर के दफ्तर के सामने हत्या कर दी गई थी। तो ये था यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ये निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को दिया गया है। अगला है समावेशी डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार में शामिल। तो अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए अपने ग्राहक को जानो नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं की प्रतिक्रिया में आया है जिनके समक्ष दिव्यांगता के कारण डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में चुनौतियां आती हैं। और इससे रिलेटेड जो है डिजिटल पहुंच इंटरनेट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो डिसीजन है दो, वो भी हम देख लेते हैं। पहला है भैमा शिरीन आर के बनाम केरल राज्य 2019 मामले में केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला ऐसा न्यायालय बना जिसने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, किसने की थी? केरल उच्च न्यायालय ने। दूसरा है अनुराधा भसीन बनाम भारत सिंह 2020। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है और अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित है। तो दो और डिसीजन थे आर्टिकल 21 और 19 से रिलेटेड। ठीक है, अगला टॉपिक है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो इसके अंतर्गत जुटाई गई 150 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको तटीय सीवेज उपचार संयंत्र TSTP के लिए आवंटित किया गया है। ये पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी ढांचे के अंतर्गत विकसित की गई है। तटीय सीवेज उपचार संयंत्र है वो उन्नत झिल्ली निस्पंदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस RO शामिल हैं। जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है वो स्थानीय सरकारों या नगर पालिकाओं द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियां हैं जो विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी अवधि आमतौर पर 5 से 30 वर्ष तक होती है। ठीक है, 5 से 30 साल तक के लिए जारी किए जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा इनको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के ढांचे के तहत विनियमित किया जाता है। इनको भी सेबी द्वारा ही विनियमित किया जाता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे के तहत। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है उसके अंतर्गत किन किन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा सकता है। तो पहली है नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना जिसमें सौर पवन शामिल है। दूसरा है सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता में सुधार। तीसरा है स्वच्छ परिवहन, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो प्रणाली, इनको भी किया जा सकता है। चौथा है जल प्रबंधन एवं संरक्षण परियोजनाएं। पांचवा है टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं। छठा है जलवायु अनुकूलन और लचीलापन अवसंरचना। और सातवां है हरित
सार्वजनिक स्थान और शहरी वानिकी। तो इन परियोजनाओं को ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का आदेश दिया है। तो अल्काट्राज जेल है वो कहाँ स्थित है? ये कैलिफोर्निया के तट से दूर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, समुद्र के बीचों बीच है इस तरह से। अल्काट्राज मूल रूप से एक नौसैनिक रक्षा अड्डा था। इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सैन्य जेल के रूप में फिर से बनाया गया था। ठीक है, पहले एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था और इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सैन्य जेल के रूप में फिर से बनाया गया। न्याय विभाग ने, अमेरिका का जो न्याय विभाग है, उसने 1930 के दशक में इसे अपने अधीन कर लिया था और इस जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था। अल्काट्राज द्वीप है वो वर्तमान में एक पर्यटक स्थल के रूप में काम में आ रहा है। ठीक है, तो इस पे हॉलीवुड की कई मूवियां भी बनी हैं। ठीक है, जिनमें दिखाया गया है कि यहाँ से एक बच के कैदी निकल जाता है। तो ये समुद्र के बीचों बीच है, तो यहाँ से निकलना, और दूरी तट से इतनी दूर है कि कोई तैरकर इसे पार नहीं कर सकता। तो यहाँ से बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से 3 कैदी भाग गए थे जिनका कोई पता नहीं चला, ना तो इनकी मौत की कुछ पुष्टि हुई, हालांकि उनको बाद में मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकला है। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको फिर से खोलने का आदेश दिया, अल्काट्राज जेल को। अगला टॉपिक है, केवी राबिया का निधन। केरल के वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, कौन है केवी राबिया? ये केरल के वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, वर्ष 2022 में उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये पोलियो से पीड़ित थी और इनको कैंसर भी हो गया था। उसके बाद में भी ये सामाजिक कार्यों में बराबर भागीदारी करती थी। इनकी आत्मकथा का नाम है सोपन गलुक चिरकुकल उंडू, ड्रीम्स हैव विंग्स। ठीक है, तो ये उनकी आत्मकथा का नाम है, सोपन गलकू चिरकुकल उंडू, ड्रीम्स हैव विंग्स। तो ये केवी राबिया की आत्मकथा है और इन्होंने चलनम मूवमेंट नामक एक स्वैच्छिक संगठन का भी गठन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, विनोद सिंह गुंजियाल। तो इनको बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, चुनौतियां मुझे पसंद हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक है। आनंदीबेन पटेल हैं वो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया। अंतिम टॉपिक है, एयर मार्शल नागेश कपूर दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में रक्षा मामलों के पूर्व अताशे थे और एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी का इन्होंने स्थान लिया है, जिन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नरमदेश्वर तिवारी को अभी वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन्होंने एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। और नरमदेश्वर तिवारी हैं, उनको वायुसेना का अभी उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।